भोपाल से ही एक और बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस एक्टिव बूथ लेवल पर है, तो कार्यकर्ता तैनात करने के निर्देश दे दिए गए हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ये निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि उपचुनाव वाली सीटों पर तय करेगी 1+4 का फॉर्मूला। तो युवा कांग्रेस, NSUI, महिला कांग्रेस, IT सेल को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं रैगांव, पृथ्वीपुर, जोबेट में विधानसभा और खंडवा में लोकसभा का उपचुनाव होने वाला है। तो उपचुनाव को लेकर कांग्रेस का यहां पर प्लान, तो पीसीसी चीफ कमलनाथ ने निर्देश भी दे दिए हैं। तो उपचुनाव को लेकर प्लानिंग की गई है और उपचुनाव वाली सीटों पर 1+4 का फॉर्मूला तय किया गया है। पूरी तरह से एक्टिव मोड पर नजर आ गई है और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं को तैनात करने के निर्देश दिए हैं। उपचुनाव वाली सीटों पर 1+4 का फॉर्मूला तय किया गया है और इस 1+4 में युवा कांग्रेस, NSUI, महिला कांग्रेस और IT सेल को जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें, रेगांव, पृथ्वीपुर और जोबट में विधानसभा और खंडवा में लोकसभा का उपचुनाव होना है और उससे पहले पूरी तरह से कांग्रेस एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं की तैनाती के निर्देश दिए गए हैं पूर्व सीएम कमलनाथ की तरफ से। वन प्लस 4 का फॉर्मूला तय किया गया है और 1+4 का मतलब युवा कांग्रेस, NSUI, महिला कांग्रेस और IT सेल को भी जिम्मेदारी दी गई है। आने वाले समय में जो 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव और उसके साथ ही खंडवा सीट पर लोकसभा का उपचुनाव होना है, इन चारों उपचुनाव को देखते हुए तैयारी तेज हो गई है कांग्रेस की तरफ से। इसी के साथ भोपाल से एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें, कांग्रेस में लगातार मैराथन बैठकों का दौर जारी है और आज इस बैठक का अंतिम दिन है। पीसीसी चीफ कमलनाथ आज बैठक लेने वाले हैं और इस बैठक में महंगाई, बढ़ते अपराध, अवैध उत्खनन और अन्य मामलों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही उपचुनाव और नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर भी विचार मंथन हो रहा है। संगठन की मजबूती के लिए कांग्रेस रणनीति बना रही है इन बैठकों के जरिए। चलिए, और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे भोपाल का। बात करेंगे हमारे सहयोगी विवेक से। विवेक, उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। खास बात यह है कि 1+4 का फॉर्मूला तैयार किया गया है और इसके अलावा जो मैराथन बैठकों का दौर चल रहा था उसका आज अंतिम दिन है। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार मंथन हो सकता है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ लगातार 4 दिनों से बैठकें कर रहे हैं और आज चौथे दिन भी वो लगातार अपने संगठनात्मक पदाधिकारियों से और इसके अलावा जिलों से जो फीडबैक देने के लिए जिलाध्यक्षों को बुलाया गया है। अलग अलग संभागों के जिलाध्यक्ष को अलग अलग दिन का समय दिया था। कल जैसे ग्वालियर चंबल क्षेत्र के जिलाध्यक्ष और तमाम नेता पहुंचे थे, आज भी ठीक पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ संगठन के विस्तार को लेकर, जिलों में संगठन की सक्रियता को लेकर, केंद्र और राज्य सरकार की विफलताओं और महंगाई जैसे मुद्दों पर प्रदर्शन को लेकर क्षेत्र में एक्टिव रहने के लिए कई निर्देश पदाधिकारियों से चर्चा के दौरान दे सकते हैं। इसके साथ ही यदि हम बात करें तो उपचुनाव कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी है और इस चुनौती से निपटने के लिए कांग्रेस अभी से एक्टिव मोड में है और यही कारण है कि कांग्रेस ने कल जो है विधानसभा चुनाव के प्रभारियों की घोषणा की थी। तीनों जो सीट है जिन पर उपचुनाव होना है उन पर प्रभारियों की घोषणा की थी और अब ये कहा जा रहा है कि 1+4 फार्मूला जो कांग्रेस ने दमोह में अपनाया था और जिससे कांग्रेस को सफलता भी मिली थी, उसी फार्मूले के तहत जो है तीनों विधानसभा सीटों पर और एक लोकसभा सीट जो खंडवा है उस पर जो उपचुनाव होना है उस पर जो है तैयारी कांग्रेस कर रही है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी जो विंग है कांग्रेस की, चाहे वो NSUI हो, चाहे वो युवा कांग्रेस हो, चाहे वो महिला कांग्रेस हो, चाहे वो IT हो, इनको एक्टिव किया जाएगा और इनके पदाधिकारी जो है वो हर सीट पर तैनात किए जाएंगे। रैगांव और पृथ्वीपुर, जोबट, ये 3 सीटें ऐसी जहां पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, जिसमें से 2 सीटें कांग्रेस के विधायक के
निधन के कारण खाली हुई। मतलब ये कांग्रेस की सीटें थी। कांग्रेस को इन सीटों पर बने रहना बहुत जरूरी है और इसीलिए कांग्रेस पूरा दमखम इस उपचुनाव में लगाएगी। खंडवा लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस काफी एक्टिव मोड में है और इसीलिए कांग्रेस बिल्कुल ने विवेक, समझा जा सकता है जिस प्रकार से पूर्व सीएम कमलनाथ की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि बूथ लेवल में भी कार्यकर्ताओं को एक्टिव होना पड़ेगा। समझा जा सकता है कि अंतिम व्यक्ति तक कांग्रेस अपनी बात पहुंचाना चाहती है, इसलिए बूथ पर भी फोकस किया जा रहा है। विवेक, आप हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच हम अपने दर्शकों